हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 10 का रक्षति पाठ के एक एक शब्द का अर्थ और फिर पूरी लाइन का अर्थ, ताकि आपको पाठ बिल्कुल बारीकी से समझ आ सके। ग्रीष्मो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़िता वैभवा ग्रहात् निष्क्रमति। ग्रीष्म मीन्स गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम को, विद्युत भावे बिजली के अभाव में, प्रचंड ऊष्मणा प्रचंड मीन्स तीव्र गर्मी के द्वारा, पीड़िता पीड़ित, वैभव ग्रहात् घर से, निष्क्रमाति बाहर निकलता है। पूरी लाइन का अर्थ है गर्मी की ऋतु में, शाम को बिजली के अभाव में, तीव्र तेज गर्मी द्वारा पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। अरे परमिंदरा, त्वम मीन्स तुम, अपि मीन्स भी, विद्युत भावेन बिजली के अभाव से, पीड़िता पीड़ित होकर, बहिरागता बाहर आ गए हो। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो। आम मित्रम, हाँ मित्र। एकता एक तो, प्रचंड आतप काले तीव्र गर्मी का समय है, अन्यंत्र और दूसरा, विद्युत भावा बिजली का अभाव, परम परंतु, बहिर्गात्यापि बाहर आकर भी, पश्यामी देखता हूँ, यत् मीन्स के, वायु वेगा वायु की गति, सर्वदा अवरुद्धम पूर्ण रूप से रुकी हुई है। हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी है और दूसरा बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि वायु की गति पूरी तरह रुक गई है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। क्या कहा है। पवनेन पवन के बिना, सगल जगत सारे संसार में, चैतन्यमयी चैतन्यपूर्ण, सृष्टि निखल समृग्ध सृष्टि जीवित है। पवन मीन्स हवा के बिना, क्षण भर, क्षणमपि क्षण भर भी, ना मीन्स नहीं, जीवयते अनेन जीवित नहीं रहा जाता, सर्वतिशय मूला सबसे अधिक मूल्यवान, पवना वायु, सची कहा गया है कि पवन के द्वारा समस्त जगत चैतन्यपूर्ण और समग्र सृष्टि जीवित है। इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सबसे अधिक मूल्यवान वायु है। अब विनय क्या कहता है। अरे मित्र, शरीरात शरीर से, ना केवल श्वेत बिंदुआ पसीने की बूंदे, अपितु बल्कि, श्वेत धारा पसीने की नदियाँ, इव प्रस्वयंती बह रही हैं। अरे मित्र, शरीर से ना केवल पसीने की बूंदे बल्कि पसीने की नदियाँ बह रही हैं। आगे क्या कहते हैं फिर वो, शुल्क महोदय के द्वारा रचित श्लोक कैसा, स्मृति पद आयति याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है। गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए, नभसी आकाश में मेघा बादल, आरक्षित विभाग जना पुलिस विभाग लोगों के समान, इस समय पर नैव दृश्यन्ते दिखाई नहीं पड़ते। पूरे श्लोक का अर्थ है, शुल्क महोदय के द्वारा श्लोक याद आ रहा है कि गर्म लू के समय संसार की रक्षा के लिए आकाश से बादल वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते जैसे पुलिस विभाग के लोग समय आने पर बच्चों दिखाई नहीं देते, वो हमेशा चोरी हो जाने के बाद ही आते हैं, ये कहा जाता है अक्सर। परमिंदर आम, हाँ। अदा आज, तू मीन्स तो, वसुधा मीन्स वास्तव में, हाँ आज तो वास्तव में, तापत्स्य यानी गर्मी के ताप से, पीड़ित, यति मीन्स मनुष्य, तालु सूक्ष्मतम सूख जाता है, पुंसो यानी मनुष्य,
विपुहा शरीर भयभीत स्वेद जयते वापु स्वेद यानी पसीने से तर हो जाता है। गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालू सूख जाता है। भयभीत मनुष्य के शरीर पसीने से तर हो जाता है। जोसेफ क्या कहता है? जोसेफ क्या कहता है? उसके एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। मित्राणी मित्र, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, बहुभूमिका अधिक भूमि पर, भवनाम भवनों का, भूमिगत भूमि के अंदर, मार्गाणाम मार्गों का, विशेषता विशेष रूप से, मेट्रो मार्गाणाम मेट्रो के मार्गों का, ऊपरी गमी सेतु नाम ऊपर से गुजरने वाले पुलों का, इत्यादि के, निर्माणाय निर्माण के लिए, वृक्षा वृक्ष, कत्र्यन्ते काटे जा रहे हैं, त्राहि अवश्य ही, अस्माभि हमने, अन्यंत किम किमेपेक्ष्यते और क्या उपेक्षा की जा सकती है, वयम हम तो विस्मृतवंता भूल ही गए हैं कि यो सब मित्र जहाँ तहाँ अत्यधिक पृथ्वी पर भवनों का, भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो के ऊपर के मार्ग से गुजरने वाले पुलों इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं अवश्य, और हमसे अपेक्षा भी क्या करें, हम तो सब भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं? वाहिना अग्नि के द्वारा, दायम अनेन जलाए जाते हैं, अनेका एक, शुष्क वृक्षाण सूखे वृक्षों के द्वारा ही, समृग्य वन दहयते सारा जंगल जला दिया जाता है, यथा जिस प्रकार कुपुत्रेण कुपुत्र के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है, कि अग्नि के द्वारा जलाए हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही, अग्नि के द्वारा जला एक सूखा वृक्ष पूरे वन को जला देता है। अगर एक सूखे वृक्ष में ना पूरे जंगल की लकड़ी जल जाती है। कैसे? जिस प्रकार एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक सूखे वृक्ष में आग लगने से पूरे जंगल जल जाता है। आम हाँ, इत्यापि यह भी सर्वदा हमेशा सत्य है। आगच्छ तुम आओ, नदी तीरम नदी के किनारे, गच्छामि चलते हैं, तत्र मिस्वां चेत कंचित चित कुछ, शांति शांति प्राप्तुम शांति प्राप्त शमयेन कर सकेंगे। भाई अब कहीं और तो मिल नहीं रही है तो नदी के किनारे ही चलते हैं। हाँ ये भी सत्य है, आओ नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे।